दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, साझेदारी लेखांकन। गॉट इट। पार्टनरशिप जो है, सबसे पहली चीज आप लोगों को ये पता होना कि पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी। बेसिकली जब एक इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर, जिसे हम बोलते हैं एकाकी साझेदार, जब वो एकाकी व्यापार, जब एक इंसान खुद व्यापार करता था, तो व्यापार से होने वाला जो भी प्रॉफिट था उसके ऊपर किसका हक होता था? उसी इंसान का, जो कि व्यापार को रन कर रहा है। सारी की सारी लाइबिलिटी किसकी होती थी, मतलब हम बोल सकते हैं जिम्मेदारियां, वो सिर्फ उस एकाकी व्यापार वाले की होती थी। जितनी की जितनी संपत्ति थी वो किसको बिलोंग्स करती थी, मतलब उस पर हक किसका होता था? एकाकी व्यापार का, जिसका जो कि एकाकी व्यापार कर रहा है। बट जैसे ही उसका व्यापार थोड़ा सा बढ़ जाता था, तो उसे नीड होती थी या आवश्यकता होती थी किस चीज की? उसके पास पूंजी नहीं होती थी, उसके पास लोग नहीं होते थे काम करने के लिए। तो यहां पर हम लोग क्या करें, हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट साझेदारी व्यापार का। मतलब यदि एकाकी साझेदार, एकाकी व्यापार करने वाले किसी भी व्यवसायी का व्यापार थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वो क्या कर सकता है, किसी अन्य लोगों को बुला सकता है कि आओ, आप सभी साथ में आओ, और आप सभी लोग आओ, और हम सभी लोग क्या करेंगे, साथ में मिलकर व्यापार करेंगे, और व्यापार से होने वाले प्रॉफिट को क्या करेंगे दोस्तों, सभी लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसे बोला जाता है साझेदारी के अंतर्गत व्यापार करना। तो साझेदारी के अंतर्गत व्यापार करने का मतलब क्या है, हम सभी लोगों को बुलाएंगे, बुलाने के बाद या तो कोई व्यवसाय चल रहा है तो उसे चलाएंगे, या नया व्यापार स्टार्ट करेंगे, और उस व्यापार से होने वाले लाभ को क्या करेंगे, सभी में बांट देंगे। उससे बोला जाएगा क्या, हम लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं। गॉट इट। आई होप सो आपको समझ में आया। तो आप लोगों की एग्जामिनेशन क्या, आप लोगों की एग्जामिनेशन है रिटर्न। तो आप लोगों को क्या याद करना है, जब तक आप लोगों को चीजें याद नहीं होगी, आप एग्जामिनेशन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। गॉट इट। तो देखिए क्या लिखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, पढ़िए। आपको ये जो लाइन है ना दोस्तों, यहां पर स्क्रीन पर दिख रही है क्या, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, ये आप याद कर लेना। ये क्या है, ये साझेदारी की वो परिभाषा है, चाहे आप 12वीं में हो, चाहे आप सीए इंटर की एग्जाम दो, या सीए फाइनल की एग्जाम दो, या आईसीडब्ल्यू इंटर दो, या आईसीडब्ल्यू फाइनल दो, या आप दो क्या सीएस एग्जीक्यूटिव दो, या सीएस फाइनल दो, सभी में ये डेफिनेशन क्या यूजफुल रहेगी। इसलिए एक बार रटो, हमेशा के लिए फुर्सत छोड़ो। तो देखिए यहां पर क्या दिया है, यहां पर दिया गया है भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है, क्या है, साझेदारी व्यक्तियों का क्या है दोस्तों, संबंध है, जो किसी ऐसे व्यापार के लाभ को परस्पर बांटने के लिए सहमत है। मतलब ये उन लोगों का संबंध है जो कि व्यापार को बांटने के लिए क्या हुए हैं, सहमत हुए हैं। बट याद रखना, ये व्यापार जो है, ये व्यापार कौन संचालित कर सकता है, ये व्यापार को या तो खुद संचालित कर सकते हैं, या इनके बिहाफ पर कोई और बंदा क्या कर सकता है, सामूहिक चला सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप पढ़ेंगे यदि मेरे साथ, तो डेफिनेशन में क्या दिया, जस्ट मिनट, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभ को परस्पर बांटने के लिए सहमत है, जो कि सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है। मतलब साझेदारी उन लोगों के बीच में संबंध है जो कि किसी व्यापार को चलाते हैं, और उस व्यापार से होने वाले लाभ को क्या कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि व्यापार यदि है तो व्यापार को सभी लोग मिलकर चलाएं। हो सकता है कि सभी के बिहाफ पर कोई एक बंदा क्या कर सकता है, इस व्यापार को दोस्तों चला सकता है। आई होप सो आपको साझेदारी का मतलब समझ में आया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ये बताओ, जो भी साझेदार होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर बोलते हैं ए बी सी और डी, चार लोगों ने मिलकर साझेदारी का व्यवसाय किया, तो ये चारों आपस में, इन चारों का रिलेशन क्या कहलाएगा, तो इन चारों का रिलेशन कहलाएगा आपस में एक दूसरे से। यदि हम बोलेंगे ए और बी के बीच का रिलेशन क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना मियाँ और बीवी, ये क्या है, पति पत्नी है, उसी तरीके से ए और बी यदि साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इन दोनों का रिलेशन कहलाएगा दोस्तों क्या, साझेदार। गॉट इट। बट यदि ये ए बी सी और डी, ये चारों सामूहिक रूप से इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें सामूहिक रूप से बोला जाएगा दोस्तों क्या, फर्म। यही चीज आपको यहाँ पर दी गई है। सामूहिक रूप से उसे क्या बोला जाएगा, फर्म बोला जाएगा। और जिस नाम से ये व्यवसाय करेंगे, जैसे हमने बोला क्या, ए बी सी डी फर्म, ए बी सी डी कपड़ा व्यापारी साझेदारी फर्म,
तो ये क्या है, जो कपड़ा व्यापारी जो है वो क्या है, फर्म का नाम है। आई होप सो आपको समझ में आया, गॉट इट। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि साझेदार और क्या साझेदारी अलग अलग होता है। ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यदि मैं पेपर सेटर होता तो मैं क्या करता, मैं इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली टेस्ट करने के लिए पूछता। क्यों पूछता भैया, बच्चे की समझ कितनी है वो तो पता होना ना। आप पढ़ रहे हो बट आपको याद कितना हो रहा है या कितना समझ में आ रहा है, वो मोर इंपॉर्टेंट है, गॉट इट। आप ये बताओ वो पूछना क्या चाह रहा है, ये बताइए क्या साझेदारी फर्म और साझेदार दोनों अलग अलग हो सकते हैं। क्वेश्चन घुमाकर भी आप लोगों से पूछ सकता है, साझेदारी फर्म और साझेदारी फर्म के दायित्व और साझेदार के दायित्व पृथक होते हैं, बताइए। तो देखिए यदि हम इसके रिगार्डिंग दो कंसेप्ट समझे, क्या पहली चीज, ये क्वेश्चन उसने किस टर्म्स में पूछा है। यदि हम देखें उसने पूछा है किसकी दृष्टि से, हम देखेंगे क्वेश्चन पूछने की उसकी दृष्टि क्या है। क्या वो हमारे से पूछ रहा है जो क्वेश्चन वो लेखांकन की दृष्टि से पूछ रहा है या वो कानून की दृष्टि से पूछ रहा है। सर ये क्या, ये तो चीज हमने नहीं देखी है अभी तक, हमारे स्कूल की फैकल्टी ने आज तक ये नहीं बताया था सर क्या लेखांकन की दृष्टि से पूछ रहा है या कानून की दृष्टि से पूछ रहा है। देखिए लेखांकन की दृष्टि का मतलब क्या है, लेखांकन की दृष्टि का मतलब होता है कि अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से, मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि जब आप अकाउंटिंग करोगे, लेखांकन करोगे अपनी पुस्तकों में, तो क्या साझेदार के खाते अलग बनाओगे और साझेदारी फर्म के खाते अलग बनाओगे। यस ऑफ कोर्स दोस्तों, जब भी हम अकाउंटिंग या लेखांकन करेंगे अपनी पुस्तकों में, फर्म की पुस्तकों में, तो फर्म अपने खाते अलग बनाएगी और साझेदारों के खाते अलग बनाएगी। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि लेखांकन की दृष्टि से तो साझेदार और साझेदारी फर्म अलग अलग होते हैं, क्योंकि इनके खाते हम क्या करते हैं दोस्तों, पृथक पृथक खाते बनाते हैं। इसलिए लेखांकन की दृष्टि से ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बट आप लोगों को एक चीज याद रखना, कानून की दृष्टि से क्या होते हैं, ये दोनों एक होते हैं। मतलब सर समझ में नहीं आया, हमारे को एक बार समझा दो। देखिए बेसिकली यदि किसी साझेदारी फर्म ने किसी से उधार पर माल खरीदा है या किसी बाहर के बैंक से या किसी अन्य अदर पर्सन से क्या किया है, लोन लिया है, और यदि साझेदारी फर्म उस पैसे का पेमेंट नहीं कर पाती है, उस पैसे को वापस नहीं कर पाती है, तो उस सिचुएशन में फर्म ही नहीं, फर्म के जितने भी साझेदार होंगे वो पर्सनल कैपेसिटी में, मतलब खुद इंडिविजुअली लाइबल होंगे उस सामने वाली थर्ड पार्टी को पैसा देने के लिए। इसीलिए कानून क्या बोलता है, कानून बोलता है कि यदि साझेदारी फर्म ने कोई पैसा लिया है किसी अदर पर्सन से या किसी अदर पर्सन को पैसा देना बाकी है, मतलब फर्म ने पैसा लिया बट अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो उस सिचुएशन में साझेदारी फर्म ही नहीं, साझेदार भी क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। गॉट इट। सो आप लोगों को ये कंसेप्ट पता होना, क्या क्या साझेदारी फर्म और साझेदार दोनों अलग अलग होते हैं। तो हम बोलेंगे लेखांकन की दृष्टि से तो दोनों अलग होते हैं, क्योंकि उनका लेखांकन हम क्या करते हैं, पृथक पृथक पुस्तकों में करते हैं। बट कानून की दृष्टि में दोनों क्या होते हैं, एक होते हैं। यदि फर्म अपने दायित्वों का भुगतान नहीं कर पाती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में साझेदारों को खुद पैसा लाकर क्या करना होगा, सामने वाली थर्ड पार्टी का पेमेंट करना होगा। गॉट इट दोस्तों, आई होप सो आपको समझ में आया। तो देखिए लेखांकन की दृष्टि से क्या लिखा है, लेखांकन की दृष्टि से साझेदारी फर्म और साझेदार दोनों अलग अलग होते हैं, किंतु कानून की दृष्टि में दोनों एक ही होते हैं, तथा फर्म के दिवालिया होने पर साझेदार को अपनी स्वयं की संपत्ति बेचकर फर्म के दायित्वों का क्या करना होगा दोस्तों, भुगतान करना होगा। गॉट इट। आई होप सो आपको ये चीजें समझ में। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, जो कि ये साझेदारी विशेषता, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे। थैंक यू।